रायपुर में सख्त लॉकडाउन के बाद भी क्वींस क्लब में हुई हाई प्रोफाइल पार्टी के मामले में अब क्लब के दूसरे संचालकों पर भी शिकंजा कस सकता है। इसके लिए पुलिस एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के तमाम डायरेक्टर्स का पता लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पत्र लिखने जा रही है। साथ ही मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए भी आधिकारिक रूप से डायरेक्टर्स के नाम की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पत्र भेजकर पत्रचार किया जाएगा। उसके अलावा वेबसाइट के माध्यम से जानकारी में प्राप्त किया जाएगा। दरअसल इससे पहले पुलिस ने बिलासपुर स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय को पत्र लिखकर इमिनेंट कंपनी और उसके डायरेक्टर के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन वहां से जवाब आया कि कंपनी दिल्ली में रजिस्टर हुई है, लिहाजा पूरी जानकारी दिल्ली स्थित मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ही मिल सकती है। हाँ, हमने क्वींस क्लब के कंपनी एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का जानकारी हेतु कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार बिलासपुर को पत्र भेजा गया था, जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुआ है। इसमें लिखित में बताया गया है कि इसकी जानकारी आपको संबंधित कार्यालय दिल्ली से मिलेगी और उसने एक आईडी दिया हुआ है, उस पर जाके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल क्वींस क्लब में हुई हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने चंपालाल जैन, नमित जैन, नेहा जैन, हर्षित सिंघानिया और मिनाली सिंघानिया के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। इन सभी को दस्तावेज और पार्टी में मौजूद लोगों के बयान के आधार पर क्लब के संचालक के तौर पर चिन्हित किया गया था। इनमें नमित जैन को छोड़कर बाकी सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अब अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सभी डायरेक्टर्स की जानकारी जुटा रही है। हालांकि क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा की कंपनी के सभी 8 डायरेक्टर्स की जानकारी पुलिस मांग चुकी है, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जानकारी जुटाई जा रही है। यानी ये तय है कि पुलिस कंपनी के सभी डायरेक्टर पर कार्रवाई करने वाली है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। राजेश, लगातार इस मामले में संचालकों पर शिकंजा कब, ये सवाल रहा है, अब क्या डेवलपमेंट है? देखिए, ये पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने जो शुरू से कार्रवाई की थी, तो वो कार्रवाई इस बेसिस पे की गई कि जो वर्तमान संचालक थे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेश किया और उस डॉक्यूमेंट के आधार पे ये बताया कि क्लब के संचालन का जो जिम्मा है अब हमने दूसरे लोगों को सौंप दी है और उसके आधार पे एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जाँच आगे बढ़ी, पुलिस के सामने फैक्ट्स आए और फिर ये पता चला कि इस कंपनी के जो क्लब है उसके संचालन का जिम्मा हाउसिंग बोर्ड ने इमिनेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज को दी है और इस ग्रुप में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई का मामला बनता है। तो अब पुलिस इमिनेंट ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स के नाम को वेरीफाई कर रही है और इसके लिए जो पूर्व वर्तमान के संचालक डायरेक्टर भी है वो बत्रा, उनसे लिस्ट भी मांगी, लिस्ट उनसे मिल गई है, लेकिन उसको कानूनी तौर पे पुख्ता बनाने के लिए कि वो सस्टेन कर सके एज ए एविडेंस कोर्ट में, वो अब कंपनी जो मामले की देखरेख करती है भारत सरकार, वहाँ से ये जानकारी जुटा रही है और ये फैक्ट्स पता करने की कोशिश कर रही है कि इस ग्रुप में वर्तमान में कौन कौन संचालक हैं, कब इनकी नियुक्ति हुई, कब ये इनकॉर्पोरेट हुए उसमें और अभी में उनकी क्या भूमिका थी। तो इस तरह से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक इमिनेंट ग्रुप के 8 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें चंपालाल जैन और हर्षित सिंघानिया का नाम भी शामिल है। ये वो लोग हैं जिस पे एफआईआर दर्ज हुई है एक दूसरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, लेकिन इन 2 को छोड़ करके 6 और नाम है इमिनेंट ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर्स में जो अब पुलिस के रडार पे हैं और अगर जांच जैसे आगे बढ़ती है, पुलिस को फैक्ट्स पता चलते हैं, उसके पास अगर एविडेंस आ जाते हैं तो इस संबंध में भी कार्रवाई हो सकती है। इस बात के संकेत पुलिस ने दिए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो घटना हुई और लगातार जो हम खबर दिखा रहे हैं या फिर जो मुहिम चली है उसके बाद धीरे धीरे ही सही पुलिस के जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और जो लोग छूटे हुए हैं वो भी इस जांच के दायरे में अब शामिल होंगे। जी, तो इस पूरे मामले में लगातार एक्शन हो रहा है, लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाइयों में वक्त लग रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि पुख्ता तैयारियां की जाएंगी। एक और लगातार बार बार सवाल उठा कि इसमें जो नोटिस दिए गए उसकी अवधि के बाद भी वक्त मांगे जाते हैं, क्या अब इसके बाद इस तरह के कोई संकेत हैं कि अब कोई टाइम लिमिट ना दी जाएगी? देखिए पुनीत, ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है ना, वो 3 एजेंसी, करीब 3 से 4 एजेंसी है जो एक्टिवली इसमें कार्रवाई कर रही है। तो जो पुलिस का पार्ट है, जो तेलीबांधा थाने में ये मामला दर्ज हुआ है, वहाँ पे अब नोटिस का कोई नहीं रह गया है की ज़रूरत, क्योंकि जो जानकारी थी वो मांग ली गई है। हरबख्श सिंह बत्रा से मांगी गई थी जानकारी कि आपकी अभी कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर्स है उसकी लिस्ट दीजिए। वो लिस्ट पुलिस के पास पहुंच चुकी है। अब ये इसे कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ से तस्दीक की जा रही है कि
वहाँ के कंपनी फर्म में आधिकारिक रूप से किन की जानकारी है, किस किस डायरेक्टर्स की है, तो वो जो जानकारी रहेगी वो एज ए एविडेंस कोर्ट में सस्टेन करेगी। तो पुलिस उसके लिए कोशिश कर रही है। जिस नोटिस की बात आप कह रहे हैं वो 2 एजेंसी है और वो 2 एजेंसी को लेकर के थोड़ा सस्पेंशन ज़रूर होता है, खास करके आबकारी विभाग को लेकर के, क्योंकि आबकारी विभाग अब तक कार्रवाई नहीं करी है और सिर्फ नोटिस पर नोटिस दिए जा रही है, जबकि मामला बहुत स्पष्ट था और अगर कार्रवाई करनी होती तो एक नोटिस के आधार पर हो जाती, लेकिन 3 नोटिस की बारी आ गई है, नौबत आ गई है। ये जरूर संदेह पैदा करता है या फिर सवाल खड़ा करता है आबकारी विभाग के मंशे पे। हाउसिंग बोर्ड की बात करें तो वहां से भी करीब 2 नोटिस आ चुकी है। एक नोटिस था और एक आखिरी नोटिस है। उस नोटिस का मियाद अभी पूरी होने में 2 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन उसके बाद फिर कोई नोटिस नहीं दी जाएगी। ये हमारी अधिकारी से बातचीत हुई है, उन्होंने स्पष्ट किया है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी आरोपी के पास जो विकल्प हो सकते हैं वो तमाम चीज़ों को दे करके और कार्रवाई इस रूप में की जाए, इस बात का दावा अधिकारी कर रहे हैं कि फिर आरोपी को लाभ न मिल सके कि हमें नोटिस नहीं दिया गया या हमें जवाब देने का मौका नहीं दिया गया और वो कोर्ट में या फिर कहीं और बच न निकले। इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि किसी के पास कोई स्कोप ना बचे और कार्रवाई हो तो ठोस कार्रवाई हो, ये दलील दी जा रही है अधिकारियों की ओर चलिए, से। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो कार्रवाइयाँ पुख्ता तौर पर की जाएं, पुख्ता तौर के ऊपर हर सबूत साक्ष्य जो हैं वो जमा किए जाएं ताकि बाद में आरोपी बच ना निकले। इस तरह की जानकारी बार बार अधिकारी दे रहे हैं, एजेंसीज दे रही हैं, लेकिन फिर भी देरी पर या नोटिस के बाद बार बार मियाद बढ़ाने पर प्रश्न जरूर उठ रहे हैं।